डॉक्टर अनिल वलेचानी, भोपाल अनुपम हॉस्पिटल कोलार रोड से यहाँ विगत 25 वर्षों से अपनी प्रैक्टिस करता आ रहा हूँ। आज के विषय में बोलना चाहूँगा तो आज जो है ये गठिया और शरीर के वजन के साथ संबंध को समझने के ऊपर कार्यक्रम है। ये गठिया और शरीर का वजन संबंध को समझना। शरीर का वजन गठिया के लक्षणों और जोड़ों के स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाला एक महत्वपूर्ण कारक है। क्लिनिकल आंकड़े बताते हैं कि अधिक वजन होना गठिया के सभी निदानित मामलों में से लगभग एक चौथाई का प्रत्यक्ष कारण है। और यदि आप मोटे हैं तो स्वस्थ शरीर का वजन बनाए रखने वाले लोगों की तुलना में आपको गठिया होने की संभावना 60% अधिक रहती है। इसलिए जोड़ों के स्वास्थ्य और समग्र कल्याण के लिए शारीरिक शरीर का वजन एक आदर्श वजन पर बनाए रखना बेहद जरूरी है। आदर्श शारीरिक वजन हर व्यक्ति के लिए ऊंचाई, उम्र, लिंग और शारीरिक संरचना जैसे कारकों के आधार पर अलग अलग होता है। हालांकि 18.5 और 24.9 के बीच के बीएमआई को सामान्य माना जाता है। नए दिशा निर्देश के अनुसार 25 से 29.9 के बीएमआई को अधिक वजन माना जाता है, जबकि 30 या इससे अधिक के बीएमआई को मोटापा माना जाता है। आइए शरीर के वजन और गठिया के बीच के संबंध को समझें। शरीर का वजन जोड़ों के क्षय को यानी डिकेइंग को तेज करता है। शरीर का अतिरिक्त वजन घुटनों, नीज, कूल्हों, हिप्स और पीठ के निचले यानी लो बैक जैसे भार सहने वाले जोड़ों का दबाव डालता है। यह बढ़ा हुआ दबाव उपास्थि यानी कार्टिलेज के घिसाव को तेज करता है, जिससे जोड़ों का क्षय, डिकेइंग और पेन होता है। इससे जोड़ों पर भी भार बढ़ता है। शरीर के प्रत्येक अतिरिक्त पाउंड वजन से घुटनों पर लगभग 4 पाउंड, यानी यदि आपका 1 किलो वजन ज्यादा है तो आपके घुटनों पे, आपके जोड़ों पे 4 किलो अधिक वजन पड़ता है। इससे कार्टिलेज का जो क्षरण है, डिकेइंग होता है, वो तेजी से होता है और जोड़ों का दर्द और अकड़न, स्टिफनेस आने शुरू हो जाती है। ज्यादा वजन होने से बीमारी तेजी से बढ़ती है। इसके अलावा ओवरवेट उठाने से, अधिक वजन उठाने से इस बीमारी के इलाज के लिए दी जाने वाली दवाओं का असर भी कम हो जाता है। अतः जोड़ इतना क्षतिग्रस्त हो जाता है कि जोड़ बदलने के लिए सर्जरी ही एकमात्र विकल्प रह जाता है। ज्यादा वजन विकलांगता, डिसेबिलिटी का कारण बनता है। ऑस्टियोआर्थराइटिस से पीड़ित स्वस्थ वजन वाले लोगों की तुलना में ऑस्टियोआर्थराइटिस से पीड़ित मोटे लोग ज्यादा दवाएं लेते हैं, धीरे चलते हैं, शारीरिक रूप से कम सक्रिय होते हैं और उनमें विकलांगता का खतरा ज्यादा होता है। अब सवाल यह उठता है, क्या शरीर का वजन कम करने से गठिया के लक्षण कम हो सकते हैं? तो इसका उत्तर है हाँ। अध्ययनों से पता चला है कि मामूली वजन घटाने से भी दर्द कम हो सकता है, जोड़ों की कार्यक्षमता में सुधार हो सकता है तथा गठिया से पीड़ित व्यक्तियों के जीवन की समग्र गुणवत्ता में वृद्धि हो सकती है। अपने शरीर के वजन का सिर्फ 10% कम करने से गठिया का दर्द आधा हो सकता है। यह रोग के बढ़ने को धीमा कर सकता है या रोक भी सकता है। वजन नियंत्रित करने और जोड़ों के दर्द को कम करने में मदद के लिए यहाँ कुछ रणनीतियां दी गई हैं। वजन घटाने का यथार्थवादी लक्ष्य। प्रारंभ में वजन घटाने का लक्ष्य 10% निर्धारित करें। व्यवहारिक और शारीरिक गतिविधि में परिवर्तन। वजन घटाने के लिए आहार, व्यवहार और शारीरिक गतिविधि में आवश्यक परिवर्तन करें। मध्यम शारीरिक गतिविधि करें, 30 मिनट या उससे अधिक का लक्ष्य रखें। आहार में फैट और कुल कैलोरी के कंजप्शन को कम करें। वजन घटाने के लिए दवाएं। चयनित रोगियों के लिए वजन घटाने वाली दवाओं का उपयोग केवल मेडिकल सुपरविजन यानी चिकित्सक के पर्यवेक्षण के तहत व्यापक कार्यक्रम के रूप में किया जा सकता है। वजन रखरखाव। वजन घटाने की चिकित्सा के पहले 6 महीनों के बाद वजन को मेंटेन करने को प्राथमिकता दें। व्यवसायिक सहायता और संरचित कार्यक्रम। अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप एक व्यापक वजन प्रबंधन योजना बनाने के लिए स्वास्थ्य सेवाएं प्रदाताओं, आहार विशेषज्ञों और शारीरिक चिकित्सकों के साथ काम करें। परामर्श, शिक्षा और सहायता के लिए सामुदायिक आधारित वजन प्रबंधन कार्यक्रमों और सहायता समूहों पर विचार करें। और जितना मैं मेडिकल क्लिनिकल प्रैक्टिस में देखता हूँ, ये बात सही है। यदि आप एक आइडियल वेट पे रहते हो या आइडियल वेट से 1-2 किलो भी वजन ज्यादा रहता है, तो आपके जो नीज, जो जॉइंट्स रहते हैं वो काफी हेल्दी रहते हैं। उसमें कार्टिलेज की जो संरचना रहती है वो काफी हेल्दी बनी रहती है, जिससे हमें जॉइंट स्ट्रेन की समस्या या ऑस्टियोआर्थराइटिस की समस्या नहीं होती है। और यदि हम ओवरवेट हो जाते हैं
ओवरवेट पेशेंट्स में ये चीज होती है कि जोड़ उनके जल्दी घिसते हैं, उससे उनकी स्टिफनेस और पेन अधिक बना रहता है। इसलिए आइडियल वेट पे बने रहना बहुत ही आवश्यक महत्वपूर्ण बिंदु है, और ये हर आदमी को अपने दिनचर्या में इस चीज को शामिल करना चाहिए कि वो कैलोरी कंजप्शन पे फोकस करें, अपने खाने पीने की आदतों पे ध्यान दें, अल्कोहल टोबैको वगैरह का सेवन नहीं करें, स्मोकिंग वगैरह नहीं करें, और साथ ही हाई कैलोरी डाइट जो होती है जैसे जंक फूड, फास्ट फूड वगैरह, उसका सेवन नहीं, कम से कम मात्रा में करें, और ना करें तो बहुत ही अच्छा है। उससे आपका वजन हेल्दी रहेगा, आपके जोड़ स्वस्थ रहेंगे, आप सदैव चलायमान रहेंगे और स्वस्थ रहेंगे। थैंक यू।